बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलोस्फेयर, इसको ड्राइव करेंगे। एक हॉलोस्फेयर है। हॉलोस्फेयर मीन जैसे एक बॉल होती है, अंदर से एम्प्टी, खाली है, हॉलो है, खोखली जिसे कह लें। तो ऐसे बॉल है हमारे पास, उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना। तो उसको पहले डिस्कस करते हैं हम कि यहाँ पे हम एक रिंग लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक असाइनमेंट आई थी, तो उसके अंदर हमने एक सर्कल का एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, और वो एलिमेंट यहाँ पे एंगल बना रहा था डेल्टा थीटा। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक पूरा शेल है और वहाँ पे इस बात से सर्कल की, और यहाँ पे एक शेल है। तो इस शेल की जो मोटाई है, यानी जैसे एक गेंद है, तो गेंद की जो तय है, बाउंड्री है, वो उसकी कोई मोटाई भी तो है ना, वो हमारे पास डी आर है। जबकि इस पूरे स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है, और इसकी जो मोटाई है वो डी आर है, और इस जो हम रिंग कंसीडर कर रहे हैं उसका रेडियस जो है रिंग का वो एक्स के इक्वल है। तो अब अगर हम इस रिंग की वॉल्यूम लिखें इसका, तो पहले तो हम इसका एरिया यानी सर्कल की लेंथ लिखते हैं, बाउंड्री यानी जिसे कहते हैं, वो आएगा 2 पाई एक्स। अब इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास है डी आर। अब ये जो इसमें डी थीटा है, सॉरी ये जो लेंथ है ये वाली, ये जो इसकी हाइट है, ये किसके इक्वल आएगी? वही फॉर्मूला लगेगी इसमें, एल इज इक्वल टू आर थीटा, यानी ये वाली जो लेंथ है एल इज इक्वल टू इसका जो आर है वो तो यही आर, यानी ये जो लेंथ है वो असल में इस पूरे सर्कल का हिस्सा है, यानी ये जो होल सर्कल है ना उसका ये एलिमेंट है, ये वाला ये उसका एलिमेंट है। तो इसलिए अब क्या करेगा, इस सर्कल का ही रेडियस आएगा, इसमें आर, और वो किसके इक्वल आएगा? आर और डी थीटा। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा आर डी थीटा। तो ये हमारे पास क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया इसका, इस पूरे एलिमेंट का, जो कि यहाँ पे दिया भी गया, ये दिया गया 2 पाई एक्स आर डी थीटा डी आर। तो बिल्कुल सेम हम जो एक पैटर्न पे चल रहे हैं वही पैटर्न हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि छोटा सा एलिमेंट, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट लिया है वो हमने एक हूप, जिसे हम छल्ला कहते हैं पंजाबी में या उर्दू में छल्ला कहते हैं, इस टाइप का। तो रिंग जो होता है उसकी चौड़ाई नहीं होती, तो हूप जो है उसकी कुछ चौड़ाई भी होती है। तो उसमें हम एक एलिमेंट लिया जिसका डीएम और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी स्मॉल एलिमेंट का, यहाँ पे कह लें कि डी आई का, डी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। तो यहाँ पे डी एम और एक्स स्क्वायर, और डी एम की वैल्यू जो है वो कहाँ से मालूम होगी? रो इज इक्वल टू डी एम ओवर डी वी इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू रो डी एम। रो यहाँ पे डी एम किसके, सॉरी डी एम इज इक्वल टू डी एम इज इक्वल टू रो डी वी, और डी वी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वो आएगा 2 पाई एक्स आर डी थीटा एंड डी आर। अच्छा, इसके बाद फिर हम यहीं पे ये सारी वैल्यू डी एम की मालूम कर ली गई, और इसके बाद एक रिंग, जो स्मॉल रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आ गया, रो की वैल्यू इसमें एंड में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे चूँकि जस्ट हमारे पास थीटा के ऊपर वेरिएशन आनी है, और थीटा की वेरिएशन कहाँ से आनी है, कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ से इस पॉइंट से शुरू होगा और इस पॉइंट तक, यानी ये जो रिंग है, पहले हम यहाँ पे एक रिंग बनेगा, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, इस तरह से रिंग बनते जाएंगे, और हमारे पास जो पूरा सिस्टम है वो कवर होता जाएगा। उसमें एंगल जो है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक इसका एंगल जाएगा। तो जस्ट हमने उसी सिस्टम के तहत इसको इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेशन के लिए जो इसमें x है, अब x की वैल्यू हमें मालूम करना होगी इसी फिगर से ही। फिगर से x की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए मैं अलग यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ। वहाँ से फिर यहाँ पे है रिंग, उसका रेडियस r x है, और ये रेडियस r है, ये इसकी एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे एंगल है थीटा। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? ये भी थीटा बनेगा। ये लेंथ इसमें r, ये लेंथ इसमें
एक्स। तो कॉस थीटा हमारे पास होता है, यहाँ पे आएगा एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनियस, यहाँ पे एंगल 90 का तो उसके सामने हाइपोटेनियस होगा, कितना आएगा एक्स ओवर आर। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, कॉस थीटा आर कॉस थीटा अप्लाई किया, ये क्यूब आ गया, इसमें वही वैल्यूज थ्योरम जिसके हम पहले भी बात कर चुके हैं, सिर्फ 2/3 आएगा। यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखते हैं वैल्यूज थ्योरम, बाय वैल्यूज थ्योरम, तो हम सिर्फ इसका आंसर डायरेक्टली 2/3 आ जाएगा ये वाला, और उसके बाद हम उसके वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर।